पटना में कांग्रेस कारकुनों ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए वजीर आला नीतीश कुमार का अलामती पुतला नजर आतिश किया। मुजाहिरीन ने सड़कों पर निकलकर नारे लगाए और हुकूमत पर तनकीद की कि वो सियासी मुखालफिन के खिलाफ गैर कानूनी इक़दाम कर रही है। कांग्रेस के रहनुमाओं ने कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी गैर मुंसिफाना और सियासी तौर पर मुतासिर कुन है और इसके खिलाफ पार्टी मुसलसल एहतजाज जारी रखेगी। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी है और मुजाहिरीन पर नजर रखे हुए है। कांग्रेस लीडरों ने कहा कि रियासत में बेटियां महफूज नहीं हैं। देखिए, जवाबदेही नीतीश कुमार जी की थी, उनकी पुलिस महकमा को थी कि बेटी को न्याय दिलाते, तो आज हम सड़कों पर ना होते। आज सड़कों पर बिहार कराहता नहीं। आज बेटियां इस तरह से अपने को जो आज असुरक्षित महसूस करती है, नहीं करती। न्याय दे दीजिए। पप्पू यादव को गिरफ्तार कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, आपको जितना करना है कर दीजिए, लेकिन ये कम से कम गारंटी दे दीजिए कि बिहार में बेटियां सुरक्षित रहेगी। हम मांग करते हैं, हमारे नेता ने कल ही कह दिया था कि बेटियों को न्याय तो दे नहीं पा रहे हैं आप, लेकिन आवाज उठाने वाले को आप जेल में बंद कर रहे हैं। तो और इस दौरान पूर्णिया से रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव को पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। इंतजामी ज़राए के मुताबिक तिब्बी निगरानी मुकम्मल होने के बाद इन्हें जल्द ही जेल मुंतकिल किया जा सकता है। इंतजामिया ने कहा कि कानून व नज़्म कायम रखना अव्वलीन तरजीह है और पप्पू यादव के हामियों की सरगर्मी पर भी मुकम्मल नज़र रखी जा रही है। फिलहाल पप्पू यादव PMCH में इलाज करवा रहे हैं और डॉक्टर्स की इजाज़त के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। फिलहाल पप्पू यादव को बेड नहीं दिया गया है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान अररिया के एक रिहायशी होटल कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा सीरत कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। प्रोग्राम में सीमांचल इलाके से आए हुए दानिश्वरों और इल्मी शख्सियात ने भी शिरकत की। गवर्नर के इस्तकबाल के मौके पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। अपने खिताब में गवर्नर ने इस्लाम और पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात का जिक्र करते हुए कहा कि पैगम्बर इस्लाम ने पूरी दुनिया को इंसानियत, अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। इन्होंने कुरान करीम के आयात का हवाला देते हुए तालीम और इल्म के हुसूल की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि इल्म हासिल करना हर इंसान की जिम्मेदारी है। मुसलमान ही इस मोहल्ले में रहता है, रात को खाना खाने से पहले देख लेता है कि 40 घरों में कोई भूखा तो नहीं, क्योंकि ये अगर सब कुछ किसको एतराज होगा, किसको एतराज होगा। लेकिन सिर्फ अफसोस किया जा सकता है इन चीजों पर, जो चीज ये मुमकिन नहीं है कि मैं यहाँ क्या कहते हैं सर, बबूल कहते हैं, बबूल। पटना उर्दू एकेडमी के सेमिनार हॉल में इल्म हदीस में उलमाए बिहार की खिदमात के मौजू पर एक अहम इल्मी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मकसद बिहार के उलमाए कराम की जानिब से इल्म हदीस के मैदान में अंजाम दी गई तालीमी, दीनी और समाजी खिदमात को उजागर करना था। इस मौके पर मिली कौंसिल के सदर अनीसुर रहमान कासमी, मदरसा शमसुल हुदा के प्रिंसिपल मौलाना मोहम्मद मसूद कादरी, मौलाना मोहम्मद आलम कासमी, प्रोफेसर सरवर आलम नदवी, नजबुल हाशमी समेत कई मुमताज़ उलमा, दानिश्वर और अहले इल्म मौजूद रहे। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि ये बिहार की सरजमीन हमेशा से इल्म फ़न का मरकज़ रही। यहाँ के उलमा ने इल्म हदीस के तहफ़्फ़ुज़, इसकी इशाअत और नई नस्ल तक इसके सही पैगाम को पहुँचाने में नुमाया किरदार अदा किया है। जी, आज एक बहुत ही अच्छा तारीख़ी मौका है और वो तारीख़ी मौका इसलिए है कि बिहार में बड़े बड़े इल्म हदीस के माहिरीन, शुयूख़ और असातिज़ा गुज़रे हैं और उनकी खिदमात अपनी जगह पर मुसल्लम हैं, लेकिन वो खिदमात कोई एक जगह तलाश करना चाहे तो एक मुनज़्ज़म तरीक़े पर मुहित एक तज़किरा नहीं आ पाता है। तो इस सिलसिले में एक कोशिश की गई, ये कोशिश ऑल इंडिया मिली काउंसिल बिहार की तरफ से की गई और हम लोग मुकम्मल तौर पर अमल करें। जिस तरह कुरान हदीस हमारे लिए मरकज़ है, सब कुछ वही है, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया है, मुसलमानों ने उसको छोड़ दिया है। तो ज़रूरत है कि इस पर जोर देकर अमल, आज जो हालात पैदा हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर,
पटना के IMA हॉल में बिहार प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से एक शानदार एजाज़ी तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें एसोसिएशन के सदर जयराम सिंह शर्मा और जनरल सेक्रेटरी दिनेश कुमार सिंह समेत बड़ी तादाद में असातिज़ा और मुअज़्ज़िज़ अफराद मौजूद थे। तकरीब के दौरान एसोसिएशन ने हुकूमत के सामने अपनी अहम मुतालबात पेश किए, जिनमें तमाम असातिज़ा के लिए एक्साइज सर्विस कंडीशन, 7वां पे कमीशन, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली, कैशलेस तिब्बी सहूलियात, 65 साल की रिटायरमेंट उम्र और दीगर माली व सर्विस फवायद शामिल हैं। एसोसिएशन के रहनुमा ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने इन मुतालबात पर फौरी मुस्बत फैसला ना किया तो रियासती सतह पर एहतजाज को मजीद तेज करेंगे। तकरीब का अख्ताम असातिज़ा की यकजहती और एहतराम के जज्बे के साथ किया गया। निसंदेह बहुत सुखद था। प्रदेश के अलग अलग जगह से जो शिक्षक यहाँ पर आए हुए थे, उसमें से कुछ उस आयु के थे जिन्हें देखकर मुझे अपने बचपन के शिक्षक याद आए, कुछ उस आयु के हैं जिन्हें देखकर मेरे समकक्ष आयु के मुझे लगा कि वो बहुत बेहतर कर सकते हैं, और कुछ मांगे हैं जो बहुत ही जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ हम उसके विषय में सरकार से बात करेंगे और सदन में भी उन विषय को, उन बिंदु को रखेंगे। पटना जिले के 12 सब डिवीजन के एक सरकारी स्कूल में तलबा से भारी किताबों के गट्ठे सर पर उठवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में मंजर ऐसा दिखाई देता है जैसे बच्चों से जबरन जिस्मानी मशक्कत कराई जा रही हो, जिस पर महकमा तालीम में हलचल मच गई है। यह वाक़या एक अपग्रेडेड मिडिल स्कूल का बताया जा रहा है, जहां 5वीं और 7वीं जमात के तलबा को मुबैना तौर पर असातिज़ा के हुक्म पर किताबों के भारी बंडल उठाने पर मजबूर किया गया। सरकारी स्कूलों को ये किताबें मुफ्त फराहम की जाती हैं, जो 12 ब्लॉक के क्लस्टर ऑफिस से बैटरी से चलने वाले रिक्शों के जरिए स्कूल तक पहुंचाई जाती है। इतलात के मुताबिक रिक्शा ड्राइवरों ने किताबों के बंडल स्कूल के अहाते तक ले जाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बच्चों से ये किताबें उठवाई गईं। अभी आप ही के द्वारा ये फुटेज दिखाया गया है, उसके आधार पर प्रधानाध्यापक से कारण परीक्षा की जाएगी। जी सर, कि उनके द्वारा किन से और किन परिस्थितियों में ढुलवाया गया है। ये उत्कृष्ट मध्य विद्यालय मसत्थों का, किंतु चूँकि बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं है तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो भी बता रहे हैं। हाँ, तो उन पे कारण परीक्षा की जाएगी और जो नियमन। बेटी बचाओ इंसाफ मुहिम औरंगाबाद पहुंच गई है, जहां इन्होंने PG हॉस्टल में इंतकाल करने वाली तालिबा के अहल खाना से मुलाकात की और इंसाफ के लिए इनका साथ देने का अज़्म किया। अहल खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतज़ामिया तफ्तीश में ताख़ीर कर रही है और कत्ल को ख़ुदकुशी साबित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के एवज़ 1 लाख रुपए की मांग भी की गई थी। दोपहर तक अरवल में पहुंचेंगे, कल पटना, अरवल पहले औरंगाबाद पहुंचेंगे, उसके बाद अरवल जाएंगे और कल पटना ग्रामीण का इलाका घूमेंगे हम लोग। 9 तारीख को पटना शहर में यह न्याय यात्रा जाएगी और 10 फरवरी को गांधी मैदान से मार्च निकलेगा और विधानसभा। बागा के सब डिविजनल अस्पताल में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट चांदनी कुमारी ने अचानक मुआयना किया। इस दौरान इन्होंने अस्पताल की मजमूई इंतजामिया और तिब्बी सहूलियात का बारीक बीनी से जायजा लिया और जहां भी खामियां पाई गई वहां फौरी बेहतरी के अहकाम दिए। मुआयने के दौरान SDM ने दवाइयों की दस्तयाबी, सफाई सुथराई, ड्यूटी रोस्टर, हाजिरी रजिस्टर, OPD, IPD, नर्सिंग डेस्क, एक्सरे कमरे समेत मुख्तलिफ शोबों की तफसीली जाँच की। अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी गई कि पाई गई कोताहियों को जल्द अज जल्द दूर किया जाए। यहाँ पे निरीक्षण किए हैं हॉस्पिटल का, जांच कर लिया गया, जांच प्रतिवेदन तैयार हुआ तो उसकी जानकारी दी जाएगी। जो भी व्यवस्था है उसके बारे में हम प्रयासरत है कि और सुधारा जा सके इस जांच के माध्यम से। भी बिंदुओं पे हम लोगों ने जांच किया और देखा है